हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की वन शॉट सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंटरवल एस्टिमेशन। ये चैप्टर से एक 10 मार्क का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, तो मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स फॉर दिस चैप्टर। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है। जब हम किसी पूरी पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं तो एक फिक्स नंबर बताने की बजाय हम एक रेंज या इंटरवल बताते हैं, एंड इसी रेंज के बीच में ही हमारी जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो होने के चांसेस होते हैं। हमने चैप्टर 7 में पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ा, जहां पर हमें एक सिंगल वैल्यू मिल रही थी। सपोज हमारी मीन इनकम है 50,000, बट अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंटरवल एस्टिमेशन, जहां पर हमें रेंज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आवर मीन इनकम लाइज बिटवीन 48,000 एंड 52,000। अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। ऑल्सो मैं हर सेमेस्टर के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देकर आती रहूंगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। सो नाउ मूव फर्दर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। समझते हैं कि हम इंटरवल एस्टिमेशन का यूज क्यों करते हैं एंड ये पॉइंट एस्टिमेट से बेटर क्यों होता है। देखो, इंटरवल एस्टिमेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एग्जैक्टनेस बताता है, राइट। पॉइंट एस्टिमेट अक्सर पॉपुलेशन के एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं होते, बट इंटरवल एस्टिमेशन में हम काफी ज्यादा हद तक एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन एक रेंज देता है जिससे हमें एक आइडिया मिलता है कि रियल वैल्यू कहाँ लाई कर सकती है। ये बताता है कि हमारा एस्टिमेट कितना रिलायबल हो सकता है। ये हमें बताता है कि हम अपने रिजल्ट्स को लेकर कितने श्योर हो सकते हैं। जब हमें कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होता है तो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है, राइट, कि हम कितने श्योर हैं अपने रिजल्ट को लेकर। हमने चैप्टर 7 में पॉइंट एस्टिमेट पढ़ा था, वहां पर हमें क्या मिल रही थी, वहां पर हमें सिंगल वैल्यू मिल रही थी। बट इंटरवल एस्टिमेट में हमें क्या मिलती है, हमें रेंज मिलती है। पॉइंट एस्टिमेट में हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन होती है, बट इंटरवल एस्टिमेट में हमारे पास काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर गई होती है। पॉइंट एस्टिमेट में हमारे पास कोई कॉन्फिडेंस लेवल गिवन नहीं था, बट इंटरवल एस्टिमेट में हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होता है। पॉइंट एस्टिमेट कम रिलायबल होता है, बट इंटरवल एस्टिमेट ज्यादा रिलायबल होता है। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप लोग क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। अब हम समझते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है और हम इसे निकालते कैसे हैं। देखो, यहाँ से चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से समझना। देखो, पॉपुलेशन पैरामीटर हमारी रेंज के बीच में लाया करता है जहां पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल स्पेसिफाइड होता है, राइट। एंड इसे ही हम बोलते हैं हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो कॉमन कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, वह 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसके लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या आती है, 1.645। 95% 1.96 इसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है, ऐसे सो ऑन। एग्जाम में अगर आप लोगों को इशू आ रहा हो कि हमें वैल्यूज याद करके जाने या नहीं, तो कुछ बेसिक वैल्यूज है जिन्हें आप थोड़ा बहुत मेमोराइज कर सकते हो, बट डोंट वरी, एग्जाम में आपको इनबिल्ट टेबल गिवन होती है एट द लास्ट। तो आप लोग पेपर को जब लास्ट में पेजेस टर्न करोगे तो आप लोगों को ये टेबल मिल जाएगी, तो वहां से जाकर इजीली अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हो, क्रिटिकल वैल्यूज को। अब मैं सिखाऊंगी आप लोगों को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑल्सो, अगर आप लोगों को क्रिटिकल वैल्यूज निकालने नहीं आती है तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को वो भी अच्छे से सिखा दूंगी। Now starting with our most important concept, margin of error. देखो, मार्जिन ऑफ एरर का मतलब होता है कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन सैंपल एस्टिमेट एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर। बेसिकली मार्जिन ऑफ एरर हमें बताता है कि हमारा सैंपल एस्टिमेट एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर से कितना दूर हो सकता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब हम किसी बड़े ग्रुप मतलब किसी बड़ी पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए एक छोटे ग्रुप मतलब कि एक सैंपल का यूज करते हैं, तो थोड़ी बहुत गलती होने के चांस उसमें रहते ही रहते हैं। एंड उस मैक्सिमम डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर। देखो, मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला होता है z मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। देखो, यहाँ पर जो z है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल का क्रिटिकल वैल्यू। जो भी हमारे, सपोज मेरा 95% कॉन्फिडेंस लेवल था तो उसकी क्रिटिकल वैल्यू थी जो, वो ये z दिखा रहा है। ये सिग्मा दिखा रहा है हमारा पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड अंडर रूट एन प्रेजेंट कर रहा है हमारे सैंपल साइज को। देखो, हमारा जो सैंपल साइज है अगर वो बड़ा होगा, जितना ज्यादा हमारा लार्जर एन होगा उतना ही ज्यादा हमारे स्मॉलर एरर होंगे। जितना ज्यादा हमारा पॉपुलेशन साइज बढ़ता जाएगा उतने ही हमारे एरर के चांसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, राइट। अगर मेरा पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगा तो मेरे एरर के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं,
तो अगर आपको ज्यादा श्योरिटी चाहिए तो आप हायर कॉन्फिडेंस लेवल लो, और अगर आपको कम श्योरिटी चाहिए तो छोटा। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम देखें तो अगर डेटा में हमें वेरिएबिलिटी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई वेरिएबिलिटी चाहिए, तो हमारा एरर भी बढ़ जाता है, राइट। इट मीन्स अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा तो हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर है वो भी क्या होगा, वो हाई होगा। हमने फैक्टर्स देखे क्या क्या मार्जिन ऑफ एरर को अफेक्ट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे इसका रिलेशन पूछ लेता है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझना। अगर हमारा सैंपल साइज बड़ा होगा तो हमारे एरर के चांसेस कम होंगे। अगर हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बड़ा होगा तो भी हमारे एरर के चांसेस कम होंगे। बट अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होगा, इट मीन्स हमारे डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी एंड हमारे एरर के चांसेस क्या होंगे, हमारे एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई होप आप लोगों को मार्जिन ऑफ एरर समझ आया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या फॉर्मूला क्या होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। आप मीन में मार्जिन ऑफ एरर को माइनस करते हो टू फाइंड द लोअर लिमिट, एंड अपर लिमिट निकालने के लिए मीन में आप क्या करते हो, मार्जिन ऑफ एरर को प्लस करते हो। एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बनता है बेल शेप ऐसे। यहाँ पर क्या लाई कर रहा होता है, यहाँ पर मीन लाई कर रहा होता है, ये होती है हमारी लोअर लिमिट एंड ये होती है अपर लिमिट। अब हम समझते हैं कि अगर एग्जाम में आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन मीन, जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता हो। बेसिकली हम z डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करते हैं जब हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा हो, वो नोन हो, और हमारा जो सैंपल साइज है वो 30 के इक्वल या फिर 30 से बड़ा हो। आप लोगों को ये z क्रिटिकल वैल्यू का फॉर्मूला तभी यूज करना है एग्जाम में जब आप लोगों को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की एग्जाम में गिवन हो, उसका आपको पता हो। एंड एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर आपका पॉपुलेशन साइज 30 से बड़ा है या फिर 30 के इक्वल है तो ही आप लोगों को पॉपुलेशन मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन वाला फॉर्मूला यूज करना है जब आप जेड क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे। अदरवाइज अगर आपका जो सैंपल साइज है वो 30 से छोटा है तो आप क्या करोगे, आप टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करोगे, राइट। आप लोगों को कंडीशन समझा दी मैंने कि आप लोगों को कब यूज करना है पॉपुलेशन मीन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन। अब हम देखते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। जब हम किसी पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं तो सैंपल मीन की डिटेल्स कुछ इस तरह में गिवन होती है। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है वो किसके इक्वल होता है, मीन के इक्वल होता है, राइट। मीन इसका पॉपुलेशन मीन जो है वो म्यू के बराबर होता है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस, राइट। अब जब हमें वेरिएंस पता हो तो हम उसको अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। हमें जब स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो और सैंपल साइज पता हो तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, हम इससे स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। इसका मतलब है सैंपल मीन्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ज्यादा स्टैंडर्ड एरर कम होगा, राइट। क्योंकि जितना बड़ा हमारा सैंपल साइज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, और उतना ही ज्यादा हमारी जो सैंपल एरर की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं फॉर पॉपुलेशन मीन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड ऑफ एरर। ये हमने पढ़ा था कि किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ एरर का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। देखो डोंट वरी, फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट मैं आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी, आप एक एक चीज को ध्यान से समझना। एग्जाम में आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए और आपको पॉपुलेशन मीन नो नो, पॉपुलेशन मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन नो नो, और आपका सैंपल साइज जब 30 से बड़ा हो तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला को एग्जैक्टली आप वहां पर अप्लाई कर दोगे। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। देखो यहाँ पर जो z अल्फा बाय 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है z वैल्यू को जो कि हमारा एरिया प्रोवाइड कर रही है अल्फा बाय 2 इन द अपर टेल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली आप लोगों का एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होगा, सपोज मेरे को गिवन था एग्जाम में 95% कॉन्फिडेंस लेवल। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया 95%। अगर मुझे सिग्निफिकेंस लेवल निकालना है तो क्या होता है, हमारे सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, राइट। और अल्फा से जब हम सिग्निफिकेंस लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हमें अल्फा निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम
1 में से कॉन्फिडेंस लेवल को माइनस कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हमें कॉन्फिडेंस लेवल निकालना होता है एग्जाम में, सपोज मेरा सिग्निफिकेंस लेवल एग्जाम में गिवन है 5%। इट मीन्स मेरा सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, अगर मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में डेसिमल की टर्म्स में कन्वर्ट करूँ, वो हो गया मेरा 0.05, राइट। 0.05 हो गया। अब जब आप लोगों को एग्जाम में सिग्निफिकेंस लेवल गिवन होगा, तो आप क्या करोगे, आप सिग्निफिकेंस लेवल से कॉन्फिडेंस लेवल निकाल लोगे। कैसे? 1 माइनस अल्फा करके। अल्फा क्या है आपके पास, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है आपके पास, यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल आपके पास 5%, इट मीन 0.05। अब आपको यहाँ से जब एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल निकालना होगा, तो आप इजीली 1 माइनस अल्फा करके कॉन्फिडेंस लेवल निकाल लोगे। ये रिलेशनशिप होती है सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जब एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिवन हो, तो आपको सिग्निफिकेंस लेवल कैसे निकालना है, सिग्निफिकेंस लेवल आपको निकालना है 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल करके। और जब आपको एग्जाम में सिग्निफिकेंस लेवल गिवन हो, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस सिग्निफिकेंस लेवल करके क्या निकाल लेना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लेना है। बेसिकली जो भी वैल्यू आपको गिवन हो, उसे 1 में से माइनस कर देना एंड आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। सपोज आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन था, तो आपने जब उसे 1 में से माइनस किया, तो आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल आ गया, राइट। जब आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल हो, तो उसे 1 में से माइनस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। इट मींस ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सबसे पहले आपको अपने एग्जाम में क्या करना है, आपको निकालना है कॉन्फिडेंस लेवल कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, 1 माइनस अल्फा करके आप क्या निकाल सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल निकाल सकते हो, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, जी वैल्यू निकालोगे, क्रिटिकल जी वैल्यू। क्रिटिकल जी वैल्यू कैसे निकलती है, जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है, जी हमारा अल्फा है, आप इसे क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल जब कराऊंगी अभी इसका नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप लोगों को वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर बस आप अभी अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल निकाला 1 माइनस अल्फा करके। फिर आपने क्रिटिकल जी वैल्यू निकाली, कैसे, अल्फा बाय 2 करके हमने इसको देखा इन द जी टेबल। मैं जी टेबल भी अभी आप लोगों को देखना सिखाऊंगी। सबसे पहले आप ये समझ लो कि स्टेप्स क्या है बेसिकली इसके। जी टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करा, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करा। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। फिर जब आप लोगों के पास स्टैंडर्ड एरर आ गया, तो आपने कैलकुलेट करा मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला होता है जी अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। जब आप लोगों के पास मार्जिन ऑफ एरर आ गया, तो हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अगर आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलास कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, तो आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख देना एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके सॉल्व करोगे, तो भी आप लोगों का आंसर पूरा करेक्ट होगा। अगर आप स्टेप बाय सॉल्व करोगे, पहले स्टैंडर्ड एरर निकाल के, फिर आप मार्जिन ऑफ एरर निकालोगे, फिर आप कॉन्फिडेंस लेवल निकालोगे, तो वो भी ठीक होगा। बेसिकली आपको जो वैल्यूज है वो सही सब्स्टिट्यूट करनी है। मैंने आप लोगों को बता दिया, सबसे पहले हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, फिर हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली, फिर स्टैंडर्ड ऑफ एरर, फिर मार्जिन ऑफ एरर, फिर हमने क्या करा, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं आप लोगों को जी टेबल में ना क्रिटिकल वैल्यू निकालना सिखा देती हूँ। देखो सपोज मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल सिग्निफिकेंस लेवल था वो था 5%, राइट। अब जब मेरा सिग्निफिकेंस लेवल 5% है और मेरा टू टेल टेस्ट है, तो मैं क्या करूंगी, इस 0.05 वैल्यू को, जब मैंने परसेंट हटाया तो मेरा 0.05 बन गया था, राइट। क्या करूंगी मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगी मैं, राइट। जब मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, मेरे पास आंसर आ गया 0.025, राइट। अब ये जो 0.025 आया है, ये मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास आया है अल्फा बाय 2। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो जी क्रिटिकल वैल्यू देखनी है। तो आप इस 0.025 में जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल क्या आएगा, जब आपका 5% सिग्निफिकेंस लेवल, आप लोग खुद से सॉल्व करके देखो। आपका सिग्निफिकेंस लेवल है 5%, इट मीन कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, 1 माइनस सिग्निफिकेंस लेवल। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या आ गया, 95%। 95% को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, तो क्या होता है 0.95, राइट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर, मेरे पास दोनों चीजें आ गई, मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल भी आ गया जो कि मेरा 0.95, एंड मेरे पास अपना सिग्निफिकेंस लेवल का हाफ भी आ गया, दैट इज 0.025। अल्फा बाय 2 मेरा 0.025 था।
अब आप z क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दोगे, किसको 0.95 और 0.025 को। जब आप लोगों ने इन्हें ऐड करा तो आपके पास क्या आ गया 0.5 में जब आप 0.25 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 0.975, राइट। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि आपको जी वेल्थ टेबल में 0.975 वैल्यू देखनी है, पर आप देखोगे कैसे। सबसे पहले आप देखोगे इस पूरे पोर्शन को, ये भी जो इसके अंडर वाला पोर्शन है ना, आप लोग इस वाले पोर्शन को देखोगे। इसमें सर्च करो कि 0.975 कहाँ आ रहा है। देखो 0.975 आपका आ रहा है यहाँ पर, राइट। ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर। अब आप देखो कि इसकी रो वाले नंबर क्या है। अगर मैं इसकी रो देखूं तो इसकी रो की हेडिंग क्या है, इसकी रो में आ रहा है 1.9, राइट। ये सारी वैल्यूज किसके नीचे है, वो 1.9 के नीचे है। और अगर मैं इसको कॉलम देखूं, कॉलम कौन सा होता है, अगर मैं वर्टिकली ऊपर जाके देखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.6 आ रहा है, 0.06 आ रहा है। तो मेरे को क्या पता चल गया, जो मेरी 0.975 वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है, वो 1.9 और 0.06 जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां लाई कर रही है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगी, मैं इस 1.9 को और 0.6 को ऐड कर दूंगी। जब मैंने 1.9 और 0.6 को ऐड करा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई 1.96। बेसिकली जो भी आपकी रो और कॉलम वैल्यू होगी जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर रही होगी, यहाँ पर मुझे पता था 9750 मुझे देखना था टेबल में, वो मैंने देखा। इसकी रो की हेडिंग क्या थी 1.9 और इसकी कॉलम की हेडिंग क्या थी 0.06। उन दोनों का आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास फाइनल जी क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। यही आप लोगों को देखना था। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इट मींस आप लोगों को जी क्रिटिकल वैल्यू निकालनी आ गई है ना, आप लोग हाफ क्वेश्चन को इजीली एग्जाम में सॉल्व कर दोगे। जब आप लोगों को जी क्रिटिकल वैल्यू पता चल गई है तो आप इजीली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मीन तो आपको ऑलरेडी गिवन होगा, राइट। जी क्रिटिकल वैल्यू आप लोगों को पता चल गई है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप लोगों को एग्जाम में ऑलरेडी गिवन होता है। तो मेन काम तो आप लोगों को जी क्रिटिकल वैल्यू निकालने का ही होता है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दूंगी। बेसिकली आपको जब जी क्रिटिकल वैल्यू पता है तो मीन आपको ऑलरेडी गिवन था, सैंपल साइज आपको ऑलरेडी गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन था। अब आपको बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होगा फॉर्मूला में, आपको क्या मिल जाएंगे, आपके फाइनल आंसर को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन मीन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। बेसिकली हम ये फॉर्मूला टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला तब यूज करते हैं जब हमारा सैंपल साइज 30 से छोटा हो। जब भी हमारा सैंपल साइज 30 से छोटा हो तो हम क्या यूज करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। और हमारे जो पॉपुलेशन मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें पता ना हो, राइट। जब हमें पॉपुलेशन मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता ही नहीं होगा तो हम उसे क्या सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे फॉर्मूला में, नहीं कर पाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं, हम इसे फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं। देखो जब भी आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो बेल शेप्ड होगा, विच मीन्स कि आपको जो ग्राफ होगा वो कुछ इस शेप में होगा, बेल की शेप में, राइट। और वो सिमेट्रिक होगा, इट मीन्स कि अगर आप उसे हाफ में डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया है वो राइट हैंड साइड वाले एरिया के इक्वल होगा। इसका मीन 0 होगा। एंड ये डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, राइट। अब हम देखते हैं कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। जो भी आपका सैंपल साइज गिवन हो आप उसमें से 1 माइनस कर दो। सपोज आपको सैंपल साइज गिवन हो एग्जाम में 20, उसमें से आपने 1 माइनस कर दिया तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, आपके पास फाइनल आंसर आ गया 19। जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ता जाता है, जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोच करता जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट। मैं आप लोगों को जी टेबल में ये सारी वैल्यूज आइडेंटिफाई करना सिखा चुकी हूँ। अब मैं टी टेबल में आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों को सैंपल साइज एग्जाम में 30 से छोटा आ जाए एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को एग्जाम में अननोन हो तो आप कैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके आंसर निकालोगे, वो अब हम सीखते हैं। सबसे पहले आप टी टेबल रीड करना सीखो। इसके लिए टी टेबल में आप सबसे पहले देखोगे कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, n-1 करके। फिर आप क्या करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को लोकेट करोगे अपनी रो में। उसको लोकेट करके आप चूज करोगे अपना कॉन्फिडेंस लेवल। सपोज मेरा कॉन्फिडेंस, अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 15, यहाँ पर मेरा जो n था अगर वो मेरा 16 था तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 15। कैसे,
हमारा फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम तो यही तो होता है -1, राइट? और मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है मुझे गिवन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। मैंने आप लोगों को जी क्रिटिकल वैल्यू निकालते टाइम सिखाया था कि अल्फा बाय 2 कैसे निकालते हैं। अल्फा क्या होता है? हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है। हमारा सिग्निफिकेंस लेवल क्या आया जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95% था? तो 1 माइनस 0.95, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होगा आपका 0.05 के। तो जब आपने 0.05 को 2 से डिवाइड करा तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 0.25। तो जो ये 0.025 है, ये आपका अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ गई। अब टी क्रिटिकल वैल्यू में आपको रो में पता चलेगा कि क्या देखना है। रो में आपको देखनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि यहाँ पर 15। और कॉलम में आपको क्या देखना है? कॉलम में देखना है आपको अल्फा बाय 2, दैट इज सिग्निफिकेंस लेवल का हाफ, दैट इज 0.025। अब हम टी क्रिटिकल टेबल देखते हैं कि कैसे आप निकालोगे। हमें पता था मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 15, तो आप 15 की लाइन में देखो कि कहाँ पड़ रहा है। 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ पड़ रहा है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो था 95%, और मेरी अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या आई थी? मेरी अल्फा बाय 2 की वैल्यू आई थी 0.025, राइट? तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो कॉलम है वो मुझे ये वाला कॉलम देखना है, और रो कौन सी देखनी है? मुझे रो देखनी है हमारी ये वाली। मेरी वैल्यूज इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? देखो, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो ये अल्फा बाय 2 की वैल्यू है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? वो इंटरसेक्ट कर रही है मेरी 2.131 पर। इट मींस जो मेरी 2.131 है, मेरी क्या हो गई? ये मेरी टी क्रिटिकल वैल्यू हो गई। एंड यहाँ से आपको क्या पता चल गया? आपको टी क्रिटिकल वैल्यू पता चल गई। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, इट मींस आप लोग की टी क्रिटिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कर लोगे, क्योंकि बेसिकली इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होता है। उससे आपको लाइन ड्रॉ कर लेना एग्जाम में, जहां पर भी इंटरसेक्शन करता हुआ दिख जाए ना इन लाइनों का, समझ लेना वही आपकी क्या है, वो आपकी है क्रिटिकल वैल्यू। अगर मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। देखो, यहाँ पर x बार मतलब कि मीन तो आपको एग्जाम में गिवन ही होता है। क्रिटिकल वैल्यू आपने अभी निकालने सीख ली। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको एग्जाम में गिवन होगा, और सैंपल साइज भी आपको एग्जाम में गिवन होगा। तो मेन काम था यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू निकालना, वो आपने सीख ली। इट मींस आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर लिमिट निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप एक्स बार में से इस पूरी वैल्यू को क्या करते हो? पहले माइनस करते हो। एक्स बार में से आप इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरी वैल्यू को बोलेगा मार्जिन ऑफ एरर। सबसे पहले आप एक्स बार में से मार्जिन ऑफ एरर को माइनस करते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है? कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर लिमिट आ जाती है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल की अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करते हो? आप एक्स बार में प्लस करते हो मार्जिन ऑफ एरर को। आई होप आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक न्यूमेरिकल भी आप लोगों को सॉल्व करा देती हूँ। पॉपुलेशन मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एंड अननोन के लिए दोनों के लिए एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपको प्रोवाइड करा दिया है, एंड मैं एक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आप लोगों के लिए कल प्रोवाइड करा दूंगी। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, ओके? सो यहाँ पर बोला है a random sample of 100 household is selected from a city. The sample mean monthly income is 52,000. The population standard deviation is known to be 10,000. Construct a 95% confidence interval for the population mean income. बेसिकली आपको यहाँ पर बोला है कि आपका सैंपल साइज जो है वो है, मतलब कि n क्या है आपका यहाँ पर 100 है, दैट इज ग्रेटर देन 30। आपको पता है कि जब हमारा जो सैंपल साइज हो 30 से बड़ा हो तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फॉर्मूला जेड क्रिटिकल वैल्यू वाला, राइट? पॉपुलेशन मीन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन का फॉर्मूला। यहाँ पर आपको मीन बोला है वो कितना है? 52,000 है। यहाँ पर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, दैट इज 10,000। आपको बोला है कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन इनकम। बेसिकली यहाँ पर आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। मैंने आप लोगों को जेड क्रिटिकल वैल्यू निकालना सिखाया था 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सिग्निफिकेंस लेवल निकालोगे। सिग्निफिकेंस लेवल कैसे निकालोगे? आप सिग्निफिकेंस लेवल आप निकालोगे 1 में से 0.95 को माइनस करके, राइट? जब आप 1 में से 0.95 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर आएगा 0.05। तो जब ये 0.05 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आएगा 0.025। फिर मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, आपको 0.95 में ये 0.025 को ऐड कर देना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.975। तो ये जो 0.975 है ना, आपको जेड क्रिटिकल टेबल में देखना है कहाँ लाया कर रहे हैं इसके
रोज और कॉलम्स को लाइन स्ट्रेच करके क्या कर देना, ऐड कर देना, और आपकी क्रिटिकल वैल्यू क्या आ जाएगी 1.96। जब आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई, अब स्टैंडर्ड एरर इजी निकाल लोगे। क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर का? स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। आपका स्टैंडर्ड एरर यहाँ से क्या आ गया, 1000 आ गया, राइट। स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद आप इजीली मार्जिन ऑफ एरर निकाल सकते हो। आप क्रिटिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड एरर से, और आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ एरर आ जाएगा। हमें पता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता है x बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। लोअर लिमिट निकालने के लिए आप मीन में माइनस कर दोगे मार्जिन ऑफ एरर, एंड अपर लिमिट निकालने के लिए आप मीन में प्लस कर दोगे मार्जिन ऑफ एरर। तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा 50,040 टू 53,960। हम ये बोल सकते हैं कि हम 95% कॉन्फिडेंट है कि जो पॉपुलेशन मीन इनकम है वो 50,040 से 53,960 के बीच में लाई करती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर हो जाते हैं, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। अब हम देखते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पर बोला है a sample of 16 students is selected. The sample mean marks are 72 and the sample standard deviation is 8. Construct a 95% confidence interval for the population mean marks. यहाँ पर जो हमारा सैंपल साइज है दैट इज लेस देन 30, इट मीन्स हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा मीन हमें गिवन है 72 और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 8। हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। यहाँ पर हमारा n क्या है 16, तो जब हमने 16 में से 1 माइनस करा तो वी गॉट 15 एज आंसर, राइट। तो हमारी क्रिटिकल टी वैल्यू क्या आ गई, हमारी क्रिटिकल टी वैल्यू आ गई यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल से 2.131। मैंने टी क्रिटिकल वैल्यू निकालने का भी आपको बताया था कैसे निकालनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको देखना है रो में, और जो सिग्निफिकेंस लेवल आएगा दैट इज अल्फा बाय 2 जो आएगा, अल्फा बाय 2 आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अल्फा बाय 2 आपका 0.025। जहां पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे टी टेबल में, वो क्या होगी, वो होगी आपकी क्रिटिकल वैल्यू, राइट। मैं क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर आपको टेबल कैसे इंटरप्रेट करनी है, कैसे आप लोगों को क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब देखो अगर हम बात करें, हमारे पास जब टी क्रिटिकल वैल्यू आ गई तो हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सैंपल स्टैंडर्ड एरर आने के बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ एरर निकालेंगे। कैसे, हम प्री क्रिटिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड एरर से। हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर क्या आ गया 4.262। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। लोअर लिमिट निकालने के लिए मीन में से मार्जिन ऑफ एरर को माइनस कर देंगे, और अपर लिमिट निकालने के लिए मीन में मार्जिन ऑफ एरर को प्लस कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल का 67.738 टू 76.262। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो 95% कॉन्फिडेंट, हम 95% कॉन्फिडेंट है कि जो मीन मार्क्स है वो लाई करते हैं 67.738 और 76.262 के बीच में। एग्जाम में अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप बेल शेप कर्व बना लोगे। इसमें आप क्या करोगे, बीच में यहाँ पर मीन की वैल्यू पुट करोगे, जो भी आपका मीन गिवन होगा वहां पर। यहाँ पर आप पुट करोगे टी अल्फा बाय 2 माइनस टी अल्फा बाय 2, जो भी आपकी वैल्यू आएगी क्रिटिकल वैल्यूज को आप माइनस के साइन के साथ पुट कर दोगे। और यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, यहाँ पर आप पुट करोगे टी अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही थी हमारी, वो आ रही थी हमारी 2.131। तो यहाँ पर आप लिख दोगे -2.131 और यहाँ पर आप लिख दोगे +2.131। आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। आज हमने पढ़ा पॉपुलेशन मीन व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एंड व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। हमने टी क्रिटिकल वैल्यू निकालना सीखा, हमने जी क्रिटिकल वैल्यू निकालना सीखा। हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का है वो कोफिशिएंट बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी बढ़ता जाता है। सपोज मेरा 95% से 99% कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, तो जो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखो तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो एग्जाम में अगर आपको बोले कि अगर आपकी कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ रही है और सैंपल साइज फिक्स है, तो आपका जो विड्थ है कॉन्फिडेंस इंटरवल का वो भी क्या करेगा, वो बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करा दूंगी एंड वो हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के जो भी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं।
एंड एग्जाम से पहले हम लाइव आकर सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे एंड वन शॉट रिवीजन करेंगे। वहां पर जो भी डाउट हो आपके, आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं कौन सा टॉपिक आप लोगों को उस टाइम पर टीच करूँ। राइट। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।